जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी का सेवक पर। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है, क्या हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज की शक्ति से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? क्या हम हनुमान जी महाराज की भक्ति करके इतने काबिल बन सकते हैं कि परमात्मा में विलीन हो सके? क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है हनुमान जी महाराज की साधना से या भक्ति से? तो दोस्तों, कई लोगों ने कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, जिस कारण से हम लोग मिसगाइड होते हैं और हम भ्रमित होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हनुमान जी महाराज की भक्ति है क्या। कुछ लोग समझते हैं कि किसी मंदिर में जाकर या किसी हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करना ही हनुमान जी महाराज की भक्ति है, या फिर कुछ लोग समझते हैं कि हनुमान जी महाराज के लिए व्रत रख लेना ही हनुमान जी महाराज की भक्ति है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक साधक हनुमान जी महाराज की भक्ति आरंभ करता है तो किस प्रकार से उसके जीवन में बदलाव आने चालू होते हैं, जिन बदलावों के चलते वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, भक्ति करना तो दूर की बात, जब कोई भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज का नाम लेता है तो हमारे मन में केवल एक ही इमेज बनती है, अखंड ब्रह्मचारी। क्योंकि हनुमान जी महाराज को एक अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है, और जो कि वो थे भी। तो जहां पर भी हनुमान जी महाराज का नाम लिया जाता है वहां पे केवल एक ही इमेज बनती है, सबसे पहली इमेज के अखंड ब्रह्मचारी। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति पूर्ण मनोभाव से हनुमान जी महाराज के प्रति समर्पित होकर हनुमान जी महाराज की भक्ति आरंभ करता है या उनके प्रति साधनाएं आरंभ करता है एक साधक, तो वो अपने जीवन में सबसे पहला कार्य करता है कि अपने ब्रह्मचर्य को साधने का प्रयास करता है। क्योंकि वो साधक अधूरा है जब तक वो हनुमान जी महाराज की भक्ति में अपने ब्रह्मचर्य को ना साधे। जब वो अपने ब्रह्मचर्य को साधना आरंभ करता है तो जो व्यक्ति 10 या 15 साल या 20 साल से किसी गलत क्रियाओं में चलते अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ही बहा देता था, उस व्यक्ति ने जब जाने अनजाने में ही सही पर अपनी ऊर्जा को अपने अंदर समावेश करना आरंभ किया, अपने अंदर ठहराना चालू किया, तो उससे क्या प्रभाव पड़े? तो जब एक मनुष्य अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को साधना आरंभ करता है तो उसके सबसे न्यूनतम चक्र, मूलाधार चक्र पर एक एनर्जी इकट्ठी होने लग जाती है। तो जब एक व्यक्ति अपने अंदर ऊर्जा को रोकने लग जाता है तब उसके मूलाधार चक्र पे एक ऊर्जा जागृत होने लग जाती है। उस ऊर्जा के प्रभाव से उसके एक चक्र के ऊपर झटका पड़ता है, तीव्र झटका पड़ता है ऊर्जा का वेग से, जिस कारण से उसका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके उपरांत जब वह व्यक्ति हनुमान जी महाराज की भक्ति में ही आगे बढ़ता रहता है और उसे कुछ मार्गदर्शन मिलते हैं, तो उसे कुछ लोग बताते हैं कि तू व्रत रखना चालू कर हनुमान जी के लिए। अब लोग कहते हैं कि व्रत रखने से भगवान खुश होते हैं। अब भगवान की भक्ति में व्रत रखना केवल भगवान को खुश करने मात्र की बात नहीं है। जब भगवान की भक्ति में या किसी भी देवता की भक्ति में हम एक व्रत रखते हैं या व्रतों को रखना आरंभ करते हैं, तो आप गौर कीजिए, जब हमारी एक बॉडी की लाइफस्टाइल होता है, जिस लाइफस्टाइल में हम दिन में 2 बार या 4 बार भोजन खाते हैं, वो खाने के साथ साथ हम बाहरी व्यंजन भी खाते हैं, 36 तरीके के हम व्यंजन खाते हैं, तो हमारी बॉडी दूषित हो चुकी होती है। अब ऐसी दूषित बॉडी में जब हम एकदम अनजाने से भोजन त्याग देते हैं, व्रतों को रखना आरंभ कर देते हैं, ये 1, 2 या 10 व्रतों की बात नहीं हो रही है, इसमें कई बार 21, 41 दिन लगातार भी व्रत रखने पड़ते हैं, तो हमारी बॉडी को एक हैबिट पड़ जाती है दिन में 2 बार 4 बार खाने की, और फिर एकदम से जब हम उस भोजन को त्याग देते हैं 21 दिन, 41 दिन के लिए, सिर्फ दिन में 1 बार हम भोजन खाते हैं, तो हमारी बॉडी की डिसबैलेंस हो जाती है क्रियाएं, जिस कारण से हमारा जो दूसरा चक्र होता है, उस चक्र का कार्य होता है भोजन के प्रति गतिविधियों को अप डाउन करना। तो जब हमारे भोजन की गतिविधि बदलती है तो उस चक्र के ऊपर हमारे तीव्र रूप से एक झटका पड़ता है, जिस झटके के कारण हमारा दूसरा चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। इसी क्रियाओं में आगे चलते हुए जब हम अगर कोई साधक और
इतना कुछ होने के बावजूद भी भक्ति में लगा रहता है, टिका रहता है, अटल रहता है। तो आगे चलते चलते क्या होता है कि जो व्यक्ति साधारण दुनिया में खोया पड़ा था, मायावी दुनिया में खोया पड़ा था, मोह माया में फंसा हुआ था, वह व्यक्ति जाने अनजाने में 2 स्टेप पार करने के कारण अपनी 2 इंद्रियों को जागृत कर चुका होता है, अपने 2 चक्रों को एक्टिवेट कर चुका होता है, जिससे कि उसके अंदर आध्यात्मिक ग्रोथ होने लग जाती है। उस आध्यात्मिक ग्रोथ में आगे चलते चलते क्या होता है कि जो व्यक्ति साधारण दुनिया में खोया हुआ था वो अब एक स्पिरिचुअल लाइफ में आ चुका है। उसकी गतिविधि जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति वाली थी वो स्पिरिचुअल लाइफ वाली गतिविधि हो चुकी है। उस गतिविधि के कारण उस व्यक्ति के 3rd चक्र पे तीव्र ऊर्जा का झटका पड़ता है, जिसके कारण उसका 3रा चक्र भी जागृत हो जाता है। अब इसी प्रोसेस में जब वो जाने अनजाने आगे बढ़ता रहता है, हो सकता है उस व्यक्ति को अपने अंदर होने वाले बदलावों का महसूस हो रहा हो, या हो सकता है वह व्यक्ति उन बदलावों को महसूस ना कर पा रहा हो, पर जाने अनजाने में जब उसके साथ में वो घटनाएं घटित हो रही होती हैं तो उसकी बॉडी और उसकी आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा होता है, चाहे वो उन चीज़ों को समझ सके या ना समझ सके। इसी क्रम में आगे चलते हुए जब व्यक्ति फिर भी अपनी भक्ति भाव में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, तो जब ऐसे व्यक्ति की 3 चक्र जागृत हो जाते हैं और 3रा चक्र जागृत होने के बाद जब वह व्यक्ति संसारिक चीज़ों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका एक आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो चुका है, तब उसे देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के दर्शन होने लगते हैं, और उन दर्शनों के कारण वह व्यक्ति का रुझान और भक्ति भाव में आगे बढ़ता जाता है। अब भक्ति भाव में जब रुझान उसका आगे बढ़ता जाता है तो सांसारिक नॉर्मल मोह माया के बंधनों से उसका मोह त्याग देता है वो, क्योंकि उसे एक अनंत प्रेम की झलक मिल चुकी है। उन दिव्य शक्ति, उन परमात्मा के अनंत प्रेम की झलक उस व्यक्ति को मिल चुकी है, तो उसे साधारण दुनियादारी के प्रेम में अब वो आनंद आना बंद हो जाता है। फिर भी जब वो हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप, क्रम बाय क्रम आगे बढ़ता रहता है, अपनी साधनाओं को चालू रखता है, नियमित रूप से अपने ब्रह्मचर्य को साधे रहता है, नियमित रूप से व्रत वगैरह रखता रहता है, तो हल्के हल्के प्रोसेस आगे चलते चलते उसके हृदय के अंदर जब उसे परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं, उसके इष्ट के दर्शन होते रहते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन होते रहते हैं, तब उसके मन में अपने इष्ट के प्रति एक प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है, और वह प्रेम भाव इतना तीव्र होता है, इतनी इंस्टेंट उसकी ऊर्जा होती है उस प्रेम भाव की, कि उसके 4th हार्ट चक्र के ऊपर एक ऊर्जा का फिर से झटका लगता है, और उस ऊर्जा के झटके से उसका हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी के साथ में दोस्तों, जब उसकी ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, अनाहत चक्र तक उसकी ऊर्जा पहुंच जाती है, हार्ट चक्र तक उसकी ऊर्जा पहुंच जाती है, तो अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र के साथ में 2 नाड़ियां जुड़ी होती हैं, जिसे कहते हैं ईड़ा और पिंगला। अब जब ये 2 नाड़ियां, 2 चक्र जब जागृत हो जाते हैं, तो इन दोनों चक्रों के साथ में उन नाड़ियों के अंदर भी एक्टिविटी आरंभ हो जाती है। अब जब यह दोनों नाड़ियां एक्टिवेट होके कार्य करने लग जाती हैं, तब बीच में से सुषुम्ना नाड़ी जो जा रही होती है, वह सुषुम्ना नाड़ी भी अनजाने में ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब एक साधक इसी श्रेणी में आगे बढ़ता जाता है, अपनी क्रियाएं करता जाता है टाइम के साथ साथ, तब जो साधक होता है या जो अपने इष्ट के प्रति भक्ति कर रहा भक्त होता है, वह जाने अनजाने में कुछ मंत्रों का जाप भी करता है। तो उस मंत्र जाप की ऊर्जा से, उसकी ऊर्जा जब सुषुम्ना नाड़ी से उठकर ऊपर चढ़ती है, तो उसकी ऊर्जा पहुंचती है 5वें चक्र पर। अब इस चक्र का कार्य होता है वाणी को शुद्ध करना और अशुद्ध करना। अब जिस व्यक्ति की वाणी दुनियादारी की गंदी शब्दों में, गंदे वचनों को बोलने में यूज होती थी, पर जब वो स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट हुआ, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ आगे बढ़ने लगी, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी, वह सेवा भक्ति भाव में लग गया, तो उसने सारे विशुद्ध कार्य, अशुद्ध कार्य और अशुद्ध वचन बोलने बंद कर दिए, जिस कारण से उसके इस चक्र पर, विशुद्ध चक्र पर भी एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और नीचे से सुषुम्ना नाड़ी से उठ रही ऊर्जा जब उस ऊर्जा के साथ में जाकर टकराती है, तो इस चक्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है और यह चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। इसी प्रकार से श्रेणी में आगे चलते हुए जब ये सारे चक्र की लाइन क्लियर हो जाती है, सब ऊर्जा ऊपर उठने लग जाती है, तो साथ ही साथ जब साधक अपने सभी नियमों को फॉलो करते हुए, सभी नियमों को धारण करके, ब्रह्मचर्य को धारण करके, व्रत वगैरह रखते हुए, ऊर्जा जाप करते हुए सब कुछ आगे बढ़ता जाता है, अपने इष्ट के प्रेम में डूबा रहता है, तो उसकी ऊर्जा उठ करके आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है।
जब उस साधक की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो आज्ञा चक्र पर पहुंचने के बाद में उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ दिव्य अनुभव भी होते हैं, कुछ साधारण अनुभव भी होते हैं। इस वीडियो में दिव्य अनुभवों को ना गिनते हुए हम साधारण अनुभवों की ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो साधारण व्यक्ति के लिए चल रही है। तो साधारण व्यक्ति को दुनिया के निम्न प्रकार के सत्य प्राप्त होने लग जाते हैं कि मैं क्या इस मोह माया और व्यर्थ की दुनिया में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था, कि मैं उसके मस्तिष्क पे से मोह का एक जाल, मोह का अंधकार हट चुका होता है और वो निम्न प्रकार के सत्यों को जान चुका होता है, जिसके कारण वो अब अपने निम्न प्रकार की दुविधाओं से मुक्त होकर के सभी तरीके से अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर देता है। और जब कोई साधक इस प्रकार से अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर देता है और अपने नियमित अनुसार आगे बढ़ता रहता है, भक्ति करता रहता है, तो उसकी ऊर्जा निकल के ब्रह्मानंद से, परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। अब जब उसकी ऊर्जा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है तो जाने अनजाने में वह साधक अपने सभी प्रकार के दुष्कर्मों से, दुष्नियमों से, दुष्व्यक्तियों से अतः निम्न प्रकार की दुष्क्रियाओं से मुक्त हो चुका होता है तथा वो अपने भोग विलास, लालच इत्यादि सभी दुष्गुणों से मुक्त हो चुका होता है। केवल उसके अंदर बचते हैं तो दिव्य गुण, दिव्य आत्मा, जो दिव्य आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त होने के लिए सक्षम है। और वो आत्मा जीते जी ही परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, जो आत्मा अपने सारे दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो चुकी होती है। पर लोग केवल भक्ति को, पूजा पाठ करना ही भक्ति समझते हैं। वो पूर्ण रूप से भक्ति को समझ भी नहीं पाते हैं और वो परमात्मा पे और हनुमान जी की शक्तियों पे उंगली उठाते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, पर मैं कहता हूँ आप इन क्रियाओं को एक बार करके देखिए, फिर आप मुझे बताना कि प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब तक आप कुछ आजमाते नहीं तब तक आप किसी के कहे पे आना व्यर्थ है आपका। इसी के साथ वीडियो का विराम करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई चीज़ इस वीडियो में बोलनी रह गई है तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे मैं अपनी आने वाली वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।